सो हेलो दोस्तों, ब्लाइंड 75 का नया दिन और आज हमारा 69th डे है। दैट इज़ सम ऑफ टू इंटीजर्स। क्वेश्चन इजी टाइप, मीडियम टाइप है मगर इजी रहेगा क्योंकि लॉजिक तो मैं समझा दूंगा तो इजी होने वाला है। तो इसमें दो इंटीजर ए और बी दे रखे हैं, उनका सम करना है विदाउट यूजिंग सम। ठीक है, तो एक में दो जुड़ा तीन होता है, दो में तीन जुड़ा पाँच होता है। तो यहाँ पे सम तो करना है मगर ये प्लस और माइनस ऑपरेशन का यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, बिट मैनिपुलेशन, वही देखते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी समझा रखा है अच्छे से, आज दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो चलो नोटबुक पे चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमें इस क्वेश्चन में 1 और 2 इन इन दोनों का सम निकालना है जो कि 3 होता है, मगर 3 हम एडिशन के थ्रू नहीं निकाल सकते, तो हमें बिट मैनिपुलेशन आता है। तो वही करते हैं, 1 को हम 0 1 लिखते हैं, 2 को हम 1 0 लिखते हैं। इन दोनों का सम होता है 1 1, दैट इज़ 3। बिट्स के साथ खेलना है मगर ये यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि अगर हम 0 और 0 का सम करते हैं तो आंसर आता है 0। 1 और 1 का सम करते हैं तो आंसर आता है 0 और ऊपर 1 कैरी, है ना। फिर 1 और 0 सम करते हैं तो आता है 1, और 0 1 का सम करते हैं तो आता है 1। यही चार केस हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि अगर हमारे अपोजिट नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो आंसर आ रहा है 1। अगर सेम नंबर है तो आंसर आ रहा है 0। ऐसा किस केस में होता है, याद होगा तुम्हें, ज़ोर के केस में, है ना। ज़ोर के केस में तो हम पहला क्या काम करने वाले हैं, ए ज़ोर बी करने वाले हैं। सेकंड थिंग इज इस कैरी को कैसे संभालें, ये कैरी भी तो संभालना है। और ये कैरी ऐसा नहीं है कि हम उसी में ऐड कर रहे हैं, उससे एक शिफ्ट आगे कर रहे हैं, यानी लेफ़्ट साइड को कर रहे हैं। तो ये कैरी आ कब रहा है, एक चीज़ देख रहे हो, सिर्फ 1 और 1 के केस में आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा। तो ऐसा कौन सी टेबल होती है, याद होगा तुम्हें, ए एंड बी की, है ना, जिसमें हमारा अगर दोनों ही 1 है तब जाके ही एंड की वजह से 1 आ पाता है ना। तो इसका मतलब एंड ऑपरेशन का यूज़ करेंगे सेकंड में हम, ए एंड बी, है ना। 1 और 1 का ही एंड 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। टेबल अगर ट्रुथ टेबल देखी होगी तुमने, है ना। और इसको शिफ्ट कहाँ करेंगे, लेफ़्ट साइड को। हाँ, तो ये हमारे लेफ़्ट साइड को शिफ्ट कर दिया। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये दो ऑपरेशन लगने वाले हैं और हम इसको रिपीटेड लगाते रहेंगे। ठीक है, कैरी के लिए, किसके लिए, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल अगर हम ले 9 और 11 को, 9 मान लो ए जो है हमारा 9 है, बी जो है हमारा 11 है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 16 8 4 2 1, ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो 8 में एक जुड़ा 9 होता है, तो 1 0 0 1। 11 के लिए क्या कर सकते हैं, 8 में एक 2 3, है ना। 8 9 10 11, 1 0 1 1। सही है, तो हमने ए और बी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि करने क्या वाले हैं। तो पहला केस हमारा ए और बी होगा। इस और में यानी क्या होता है, डिफरेंट है तो 1 आता है, सेम है तो 0 आता है। सेम है 0, सेम है 0, सेम है नहीं, डिफरेंट है ना। तो हमारा आंसर आ गया, सेम है तो 0 आता है, डिफरेंट है तो 1 आता है, तो एक ही डिफरेंट देखा। अब हमने पहला काम तो कर दिया, अब ज़रा कैरी वाला देखते हैं। कैरी में क्या है कि 1 और 1 की वजह से कैरी आ जाएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कैरी आ जाएगी। तो मान लो इसकी वजह से कैरी आई और बाकी किसकी वजह से आएगी, एक इसकी वजह से कैरी आ जाएगी, है ना। तो हम शिफ्ट कर देंगे 1 से। तो ए एंड बी तो कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं 1 से। तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 0 0 1 लास्ट में लगा देंगे 0, यानी ये जो कैरी आई, कैरी सिस्टम आया, ये कैरी कैसे आई समझ में आया। इन दोनों की वजह से जो कैरी आई वो यहाँ आ गई, और इन दोनों की वजह से कैरी जो आई वो यहाँ आ गई, बीच में बचे 2 0, वो लगा दिए, है ना। और यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो आगे खाली पड़ा था 0 ले लिया। सही बात है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे हम सेम ऑपरेशन लगा के। ऐसा ऑपरेशन तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारा कैरी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो हम एज और बी करने वाले हैं फिर से। सेम है, सेम है, सेम है, सब सेम है, 0, है ना, सारे सेम है, और लास्ट में बचा 1। अब हम एंड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, साथ में शिफ्ट करेंगे 1 के थ्रू, किन दोनों को, इन दोनों को, है ना। तो कैरी देखो किस में आ रही है, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि कैरी जो है वो 1 और 1 की वजह से आ रही है यहाँ पे। तो हम यही कैरी लगा लेते हैं, यहाँ पे कैरी लगा देते हैं। तो ये लिख दी मैंने कैरी, और इसके आगे 2 0 हैं, इसके पीछे 2 0 हैं। तो
कैरी लगाई 0 0 0 0, ये चीज़ समझ में आए। 1 और 1 में कैरी हुई तो यहाँ आ गई, इसके आगे 2 नंबर्स हैं, इसके पीछे 2 नंबर्स हैं, है ना। और एंड ऑपरेशन में तो क्या होता है, जब तक 1 नहीं आ जाता देख ही नहीं चाहता, तो एक ला तो रखे हम, है ना। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम, है ना, दोबारा से। अब एंड ऑपरेशन क्या करता है, एंड कह रहा हूँ, सॉर ऑपरेशन क्या करता है, दोबारा बताओ। कि अगर डिफरेंट है तो 1 आता है, सेम होता है तो 0 आता है। डिफरेंट है 1 आ गया, सेम है 0 आ गया, डिफरेंट है 1 आ गया, सेम है 0 आ गया, 0 आ गया। अब कैरी चेक करो, क्या यहाँ कैरी देखने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एंड ऑपरेशन करेंगे। अब एक बार बताओ कि सारे ही नंबर डिफरेंट हैं, तो एंड ऑपरेशन क्या होगा, 0 0 0 0। शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा, यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर जो हो गया ये आ गया। अब ये क्या होता है, 16 8 4 2 1, तो 16 जमा 4 कितना हो गया, 20 हो गया ना ये। तो यही तो हमारा आंसर था। अगर हम सिर्फ यहाँ देखते तो ये सिर्फ 2 आ रहा था, है ना, तो 2 तो नहीं था आंसर, हमने कैरी भी चेक करना पड़ा, तो हमारा 20 आंसर आ गया। इसी को हम करेंगे किस में, C++ में। पाइथन में क्यों नहीं, क्योंकि पाइथन आर्बिट्री बिट्स लेता है, 32 बिट्स लेता है, C++ जावा ये सब, है ना। तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। मैंने पाइथन में करके देखा, TLE आ गया क्योंकि आर्बिट्री बिट्स हैं। तो हम C++ में करते हैं इसको, यही छोटा सा कोड है। सो हम क्या करेंगे C++ में कि सम बना देंगे, जो कि हमारा एज और भी होगा, है ना। तो ये सम करेगा। अब हमें कैरी भी तो निकालना है, तो कैरी किराए लिख रहा हूँ। कैरी के लिए हमें C++ में थोड़ा साइंड और अनसाइंड का चक्कर पड़ता है, तो हमें यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। अनसाइंड इंट करेंगे किसको, जो भी मैंने बताया था A एंड B का, और उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे 1 से। तो ये हमने कैरी निकाल दिया। अब रिटर्न जो करने वाले हैं, ये लूप चलता रहेगा, किसका, लूप नहीं, रिकर्सिवली कॉल हो रही है सम और कैरी के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न क्या करना है ये भी बता देता हूँ। तो रिटर्न के लिए इनिशियल केस, हमारा बेस केस क्या हो जाएगा कि अगर हमारा कैरी जो है या बी जो है वो 0 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ऐसा ही केस होने वाला है ना, कि अगर बी 0 होता है तो रिटर्न ए होने वाला है, क्योंकि तुम्हें दिखाया था कैसे कैसे करके हम 0 कर रहे थे कैरी को। तो बस इसको रन करके सबमिट करके देखते हैं डायरेक्ट। तो देखो सक्सेस आ रही है ना। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अनसाइंड का चक्कर जावा में नहीं होता है, तो तुम वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। जावा वाला दिखा देता हूँ तुम्हें। तो देखो जावा में हम वाइल जब तक बी 0 नहीं हो जाता, क्योंकि बेस केस है ना, तो हमने टेम्परेरी ले लिया, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते ना यहाँ पे। तो ए एंड बी स्मॉलर देन कह रहा हूँ, लेफ़्ट शिफ्ट 1 कर देंगे, और ए इज इक्वल्स टू ज़ोर हो जाएगा दोनों का। तो जब ज़ोर होने के बाद हम ज़ोर वाली वैल्यू को नहीं डाल सकते थे, इसलिए हमें टेम्परेरी लेना पड़ा, ठीक है। तो ये है छोटा सा जावा का कोड, इसमें अनसाइंड का चक्कर नहीं पड़ता, 100% जा रहा है एफिशिएंसी के मामले में। सबमिट कर देते हैं। दोनों ही कोड तुम्हें मैं उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Dracula, you know I had to wrap it up. Dost mera strap and he knows how to slap it up.